जीवन में हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है, अपनी एक उम्मीदें होती हैं। चाहे वह लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वह लक्ष्य बिजनेस के क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वह लक्ष्य खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वह लक्ष्य जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्यों आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं या अंतिम पड़ाव पर जाकर विचलित हो जाते हैं, और कैसे आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो दो बातों की पूर्ण जानकारी आपको हो जाएगी। पहली बात यह है कि आप क्यों लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, और दूसरी बात यह है कि कैसे उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जीवन में नकारात्मक सोच विफलता का कारण होता है और सकारात्मक सोच सफलता का कारण होता है। जो ऑडियंस अभी अभी इस चैनल को देख रहे हैं, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास ऐसी जानकारी सबसे पहले पहुंचे। अब मैं एक कहानी के माध्यम से इन बातों को बताने जा रहा हूं। पुराने समय की बात है। एक राजा था, वह बूढ़ा हो गया था। उसको हमेशा यह चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा कि इस समस्या का समाधान क्या है। गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना दीजिए। ये बात राजा को समझ में आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच में ये घोषणा करवा दो कि कल जो भी व्यक्ति सूरज डूबने से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान बात है, आसान काम है। पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और राजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का भी आयोजन किया था। मेले में मदिरा, नाच गान हो रहा था। लोग शराब भी पी रहे थे, मजा ले रहे थे। तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान भी बने हुए थे। कई तरह के खेल कूद भी वहाँ हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहाँ एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुँचने की आवश्यकता थी। वो हमेशा सोचता था कि कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। उसके दिमाग में ये बातें हमेशा घूमती थी। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। वह प्रलोभन में नहीं फंसा। मुख्य द्वार पर दो पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उससे राजा और मंत्री मिल गए। राजा ने उस युवक को बैठाया, उससे बातचीत की और अंत में राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी घोषणा की थी कि जो व्यक्ति सूरज डूबने के पहले मेरे पास आ जाएगा, उसे मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है अगर वह किसी प्रलोभन में न पड़े, आगे की ओर चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, जैसा कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर किया है। और बाकी लोगों ने अपने लक्ष्य को भूल करके उस मेले में मदिरा, खान पान और नाच गान का मजा ले रहे थे। वो अपने लक्ष्य को भूल गए थे। अब मैं आप लोगों को एक और उदाहरण बताने जा रहा हूँ। आप अपने लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं। शास्त्रों में 4 ऐसी बातें बताई गई हैं
जो अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सफल जीवन के कई सार छिपे हुए हैं। महाभारत के पात्रों में विदुर और धृतराष्ट्र प्रमुख थे। विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को बताई गई नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। आधुनिक समाज को भी इन नीतियों का पालन कर जीवन को सुखमय और सफल बनाया जा सकता है। महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार अगर आप किसी भी काम में सफलता और महारत हासिल करना चाहते हैं तो विदुर नीति में बताई गई 4 बातों का जरूर अनुसरण करें। पहली बात है, दृढ़ निश्चय जरूरी है। काम कोई भी हो उसमें सफलता तभी मिलती है जब उस काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय किया जाए। बिना सोचे समझे शुरू किया गया काम कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। विद्वान विदुर के अनुसार किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए उसे शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद उसे सफल करने का निश्चय करना चाहिए। ऐसा करने से उस काम में सफलता जरूर मिलती है। दूसरा है, काम बीच में कभी भी नहीं रोकना चाहिए। कोई भी काम तभी सफल होता है जब उस काम में निरंतरता दिखाई दे। कई लोग जोश में आकर काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी दिलचस्पी उस काम से कम होने लगती है और वे अपने रास्ते से विचलित होने लगते हैं और वे काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए चाहे कारण कोई भी हो, काम को पूरा किए बिना उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा है, समय का महत्व। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है, अच्छा समय हमेशा उसके साथ चलता है। समय को व्यर्थ करने वाला मनुष्य कभी भी जीवन में ऊंचाई या सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। अपने आप को पूरी तरह लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दे। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने सभी काम को तय समय के अनुसार पूरा करने का पूर्ण प्रयास करें। आप जो कार्य कर रहे हैं वो जब तक वह पूरा न हो जाए तब तक अन्य गतिविधियों में समय को बर्बाद न करें। चौथा है, मन को वश में रखें। जो व्यक्ति अपने मन और अपनी इच्छाओं को वश में नहीं रख पाता वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए अनावश्यक इच्छाओं को वश में रखें। सफलता पाने के लिए मन से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करें। अगर इन बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो ज़रूर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।